Hello everyone, a very good evening. तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लानिटरी ट्रांजिट एंड नक्षत्र ट्रांजिट फॉर कमिंग वीक, जो शुरू होगा संडे 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक। प्लानिटरी में तो मून के अलावा और कोई ट्रांजिट नहीं है इस हफ्ते में, बट देर इज वन मेन ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इनटू रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जो रूल करता है मर्क्यूरी, और उसके जो स्वामी होते हैं वो पूषण है। 17 तारीख को यानी संडे को शनि जो है वो अपने नक्षत्र चेंज करके रेवती में एंटर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसे कहते हैं ना चेंज, समापन, समाप्ति। रेवती नक्षत्र इज मेंट फॉर समापन, यानी कि पुरानी साइकिल, पुराने कार्मिक साइकिल क्लोज करके एक नए समय का चलना, एक नए समय की शुरुआत होना। रेवती इज कंसिडर्ड टू बी a, a closure of anything which is you know uh, which is toxic, या यूं कहो कि जो कुछ भी अब तक चल रहा था, अब तक हमारे साथ, ये जो मैं देखिए, ये जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा, ये किसी इंडिविजुअल 12 राशियों के लिए नहीं है। ठीक है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी ऑनलाइन या ये सब जो है राशियों के बारे में जो भी बताया जाता है, वो हार्डली उसमें से कुछ सही होता है। और इसका मेन रीजन ये है कि ये सारे प्रेडिक्शन जो होते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन होते हैं। एक्चुअल में सभी कुछ देखा जाता है, जैसे कि आपका मेन तो आपका नक्षत्र देखा जाता है। जो प्रेजेंट किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है वो कौन से हाउस में हो रहा है, वो प्लैनेट आपके लिए योग कारक है या मारक है, वो कौन से नक्षत्र में है आपकी कुंडली में, ये सब कुछ मैटर करता है। तो अगर आप ये जो वीकली प्रेडिक्शन जो होते हैं ना, मैं उस पर बहुत कम बिलीव करता हूँ। हार्डली हार्डली 2-3% यू नो इतना कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये सारे जनरल प्रेडिक्शन होते हैं। लेकिन जो ओवरऑल असर होती है, अब जैसे कि सैटर्न की ओवरऑल असर क्या होगी रेवती में, चाहे वो किसी भी हाउस में हो या किसी भी राशि वाला बंदा हो, तो उस पे उसकी असर क्या हो सकती है, तो इस ये सारे टॉपिक पे ये सारी पॉइंट्स हम जो है कवर करते हैं। तो जब ये ट्रांजिट होगा संडे को रेवती में, जब वो सैटर्न जो है वो अपने नक्षत्र से, अपने खुद के नक्षत्र में है अभी, वो चेंज करके वो ट्रांजिट कर जाएंगे रेवती में, जो है मर्क्यूरी का नक्षत्र, मीन राशि। ठीक है, अभी की तारीख में सैटर्न की कंडीशन क्या है? अभी की तारीख में सैटर्न की कंडीशन ये है कि 2 दिन पहले मंगल से छुटकारा हुआ है, और मंगल का छुटकारा हुआ है सैटर्न से। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते के वीडियो में बताया था कि जब ये दो पावरफुल ग्रह एक एक घर में आते हैं, किसी भी राशि में हो या किसी भी भाव में हो, दे क्रिएट डिजास्टर। जो उनका इफेक्ट होता है, वो एनर्जी जो होती है वो डिजास्टरस एनर्जी होती है। तो हमने देखा ही पिछले 2-2.5 महीने से, जब मंगल वॉज ट्रांसिटिंग इन कुंभ राशि, उनका जो उनकी जो युति हुई थी वो राहु से हुई थी। इट वॉज अ डिजास्टरस टाइम, जहां से शुरुआत हुई, और फिर वो आ गए मीन राशि में, और तब उनकी जो मिलन मुलाकात हुई वो सैटर्न से हुई। तो ये डिजास्टर और एक्सट्रीम लेवल पे एस्केलेट हो गया। और हमने भी देखा, किसी भी देश के किसी भी इंसान को बख्शा नहीं इस ट्रांजिट में। हर कोई परेशान हो गया, गैस की किल्लत हुई, इतनी सारी तबाही हुई, महंगाई हो गई, और अभी ये हंता वायरस करके कुछ आया हुआ है। मतलब इस तरह से सभी कुछ जो है पूरा सब ट्रबल 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 हो गया। अब क्या हो रहा है कि 11 तारीख को, मई की 11 तारीख को
मंगल ने अपना घर चेंज कर लिया और वो अपने खुद के घर में आ गए मेष राशि, जो उनका खुद का अपना खुद का घर है। थोड़े डिग्री वाइज थोड़े उनकी डिग्री अभी बहुत कम है, बिकॉज अभी 2 दिन ही हुआ है उनको ट्रांसलेट करके, तो डिग्री उनकी काफी कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे उनका पावर बढ़ेगा, उनका वो प्लैनेट का उस पर्टिकुलर भाव में क्या इफेक्ट होता है और सारे चीजों पे वो इफेक्ट बढ़ेगा। अभी फिलहाल सैटर्न की पोजीशन कंफर्टेबल है। व्हाई? बिकॉज मंगल जैसे मतलब कहते हैं ना अग्नि तत्व के ग्रह से उनको निजात मिल गई, आजादी मिल गई, मंगल आगे निकल गए। अब सैटर्न जो माने जाते हैं कर्म दाता, जिसे कहते हैं कि भाई सभी से आपको माफी मिल सकती है, सैटर्न से माफी नहीं मिल सकती। सैटर्न जब वो एक्चुअली बहुत ही क्या कहें, एकदम प्रैक्टिकल, जिनपे ना जिनके आगे ना रिश्वत चलेगी ना चापलूसी चलेगी, सीधा सा हिसाब है भाई, आपने क्या किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। वो ना किसी पे दया करते हैं, ना किसी को किसी पे ज्यादा कठोरता दिखाते हैं। जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपने जो किया होगा उसी प्रकार से उनको कहते हैं ना मिरर, सैटर्न इज योर मिरर। आप क्या हो वो सैटर्न आपको दिखाएगा। ठीक है, तो रेवती नक्षत्र में आना यानी कि पुरानी पैटर्न, पुराने सारे कर्म अच्छे बुरे, उनको टाटा बाय बाय करना, उनको क्लोजर देना। अगर कोई रिलेशन में है, अगर पॉसिबिलिटी है, तो जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो उसको रिजॉल्व करो। नहीं कर सकते तो वो रिलेशन को क्लोज करो। अगर किसी बिजनेस में हो, पॉसिबिलिटी है उसमें कुछ सुधारपन हो सके, कुछ 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 ऐसा हो सके जिसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने पर कुछ अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस बन सकते हैं, आपको अगर ऐसे लगे तो करिए। और अगर लगे कि भाई दिस इज नॉट वर्थ, तो उसको क्लोज करिए। लिंगरिंग में नहीं रहना है। ये नक्षत्र का मेन मेन कहना यह है कि डोंट बी इन लेट्स सी, देखते हैं, ये मोड में नहीं रहना। यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर कोई जॉब है जहां पे आपको लग रहा है कि एनवायरमेंट इज नॉट फेवरिंग यू, टॉक्सिक है, क्लोजर कर दीजिए। अगर आप उसमें रम सकते हैं यानी कि अलाइन हो सकते हैं तो कोशिश करिए, अगर आपके बस में नहीं है क्लोज इट। ये नक्षत्र का कहना यह है कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड कम टू अ कंक्लूजन। पुराने जो भी कर्मा थे उनसे आपको निजात मिलेगी और नई कहानी आपकी शुरू होगी। तो ये जो भी 6-8 महीने का ड्यूरेशन रहेगा सैटर्न का, तो ये इसी चीज को सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, रेवती रेवती नक्षत्र बिलोंग्स टू बुध, मतलब बुध का नक्षत्र है वो, और बुध की रिलेशनशिप सैटर्न के साथ में बहुत बढ़िया है। अगर ये नक्षत्र किसी ऐसे प्लैनेट का होता जिनसे सैटर्न की नहीं पटती, तो मामला कुछ और ही निकल के आता। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी चीज से परेशान हो, किसी भी चीज से, वो परेशानी से आपको एकदम से मुक्ति मिल जाएगी। वो परेशानी क्लोजर मिल जाएगा उससे। ऑब्वियसली एफर्ट आप ही को डालने पड़ेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो ही आएगा कि वो परेशानी से आप निकल आओगे, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, शारीरिक हो, रिलेशन में हो, या आपके काम को लेके हो। लाइफ में आप किसी भी चीज से परेशान हो तो आप ही के एफर्ट से आप उस परेशानी को हमेशा के लिए क्लोज कर दो। बेसिकली ये ट्रांजिट रेवती में ये बताता है, सैटर्न का ट्रांजिट रेवती में ये बताता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और अगर जनरल अगर हम देखें कि भाई इसका असर वर्ल्ड पे क्या हो सकता है,
तो वर्ल्ड सभी को पता है किस झमेले से गुजर रहा है। एकदम से नहीं, पर मे भी धीरे धीरे, क्योंकि शनि का ट्रांसिट है, तो वो शनि शनि चलेंगे आराम से, अपनी फुर्सत में चलेंगे। तो धीरे धीरे जो कुछ भी बवाल हो रहा है ना, इट विल कम टू अ क्लोजर। मैं ये नहीं कहता कि संडे को ट्रांजिट है तो मंडे को ये सब क्लोज हो जाएगा। इट मे टेक अ मंथ, इट मे टेक अ 2 months 3 months टाइम, बट द थिंग्स विल मूव अहेड, वेयर द थिंग्स, वेयर द डिस्प्यूट मे गेट क्लोजर, यू नो। तो इस तरह का ये ट्रांजिट समझा जाएगा। तो ये एक बात हुई। बेनिफिट यहाँ पे सभी को होंगे, क्योंकि अगर आप किसी टॉक्सिक चीज से निकल जाते हो, आप किसी परेशानी से निकल जाते हो, तो ऑब्वियसली आपके दिलो दिमाग को राहत मिलती है। अगर आपका ऐसा कोई काम जहाँ पे आप किसी किसी उस काम के मुआवजे का वेट कर रहे हो, पर वो डिले 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 चल रहा है, तो ये डिले का जो पैटर्न है वो एंड हो जाएगा। एकदम से नहीं, सैटर्न है, एकदम से कुछ नहीं होता, आराम से होगा, पर ये ट्रांजिट में यही सब कुछ दर्शाया गया है। ठीक है। इसके अलावा देयर इज, ऐसा कोई बड़ा ट्रांजिट नहीं है सिवाय के मून। अब मून तो हर 2-2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं। हाल फिलहाल मून मेष राशि में है विद मंगल। चंद्र मंगल का युति पैसों को लेकर बहुत बहुत बढ़िया माना जाता है। अब मंगल खुद खुद क्योंकि अपनी ही राशि में है, मून के साथ उनकी अच्छी पटती है। और चंद्र मंगल योग पैसे को लेके बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अगर आपका कोई चीज पैसे को लेकर डिले चल रहा है, और उस दिन अगर चंद्र मंगल का युति है, और ना मंगल पे किसी क्रूर ग्रह का साया हो, दृष्टि हो, ना चंद्र का हो, तो आपका पैसे का काम बनना ही बनना है। ठीक है, प्रोवाइडेड सैटर्न पॉजिटिव हो। अगर सैटर्न राहु के साथ है, सॉरी सैटर्न नहीं, अपना मार्स, मार्स, सॉरी, अगर मानिए मंगल राहु के साथ है, केतु के साथ है, या फिर मंगल शनि के साथ है, या ऐसे किसी प्लैनेट के साथ है जिसकी चंद्र से नहीं बनती, मून से नहीं बनती, तो ही शायद ये पैसे का मामला पार ना हो। अदरवाइज चंद्र मंगल का मिलन आपको पैसा दिलाता ही दिलाएगा, कहीं ना कहीं से आपका पैसा आता ही आता। तो ये एक पॉजिटिव समय है। इसके बाद में कल यानी कि सैटरडे को, 16 तारीख को, 16 तारीख को चंद्र आगे निकल जाएंगे और आ जाएंगे ऋषभ राशि में, जहां पे उनकी मुलाकात होगी बुध के साथ और सूर्य के साथ, यानी कि अमावस योग बनेगा। क्योंकि चंद्र और सूर्य एक ही राशि में हो, एक ही घर में हो, तो अमावस बन जाती है। अमावस इसलिए बनती है बिकॉज सूर्य के ताप के सामने, सूर्य की रोशनी के सामने चंद्र की रोशनी डिम हो जाती है, चंद्र दिखाई नहीं देते, तो अमावस समझा जाता है। चंद्र तो वही है, पर वो सूर्य के सामने, सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर उनकी रोशनी नहीं आएगी, तो अमावस समझा जाएगा। तो कल अमावस है, कल बीइंग अ शनि अमावस। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो कल चंद्र, सूर्य और बुध, ये तीनों वृषभ राशि में रहेंगे। अब यहाँ पे एक बात है कि बुध क्योंकि सूर्य के एकदम ही नजदीक है, इसलिए वो अभी अस्त है। बुध जो हरियाली के प्रतीक है, बिजनेस के प्रतीक है, और पैसे, अब ऑब्वियसली बिजनेस के प्रतीक है तो पैसा तो होगा ही, और मेन चीज है कम्युनिकेशन के प्रतीक। बुध बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धि, उसके प्रतीक। तो अब बुध क्योंकि अस्त चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो सूर्य के नजदीक है, और कल चंद्र जाएंगे तो वो भी अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे बुध क्योंकि अस्त है, तो उनका होना ना होने के बराबर, क्योंकि उस घर में जहां पे सूर्य होना, सिवाय राहु केतु के किसी भी ग्रह का होना ना के बराबर है, अगर वो सूर्य के नजदीक है तो, क्योंकि वो अस्त हो जाए।
सूर्य उनको अस्त कर देंगे। लेकिन संडे को 17 तारीख को चंद्र उदित होंगे और फिर वो आगे निकल जाएंगे। मंडे को चंद्र मेरे ख्याल से होंगे अपना मिथुन राशि में, जहां पे उनकी मुलाकात होगी गुरु से यानी कि बृहस्पति से और शुक्र से। अब शुक्र भी अभी अभी गए हैं मीन राशि में, तो उनकी भी डिग्री जो है ना वो दिन रहते बढ़ेगी। ठीक है, और गुरु अभी अतिचारी है और 2 जून को उनका ट्रांजिट हो जाएगा कर्क में, तो वो एकदम ही उच्च के हो जाएंगे। तो एक बार गुरु उच्च के हो गए, कहते हैं कि अगर कुंडली में आपकी सारे ग्रह खराब हो और एक गुरु ग्रह अगर पावर में हो, गुरु ग्रह मतलब पॉजिटिव हो, तो आपकी कुंडली में आपका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। गुरु ग्रह का ये प्रकोप नहीं, मतलब ये ब्लेसिंग है। ठीक है, गुरु हुए, शुक्र हुए, ये सब अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, बाकी सारे ग्रह भले नेगेटिव हो तो भी बहुत हद तक आपको सपोर्ट मिलता है। और अब 2 तारीख से क्योंकि गुरु एकदम उच्च के हो जाएंगे, तो 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 मतलब सभी के लिए मतलब प्यारे नारे ही है। लेकिन वो तो 2 तारीख की बात है, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी चंद्र, गुरु और शुक्र की युति होगी, और जब चंद्र मिथुन में पहुंचेंगे तब तक शुक्र भी जो है थोड़े अपने डिग्री को डिग्री को बढ़ा, मतलब उनकी डिग्री थोड़ी बहुत बढ़ेगी, और उस वक्त मंगल की डिग्री भी बढ़ी हुई होगी। तो वृषभ राशि में सूर्य और बुध आदित्य योग वहां पे बनेगा। मिथुन राशि में गजकेसरी योग होगा, और शुक्र के साथ उनका बैठना होगा। अब शुक्र और गुरु दोनों ही देव हैं, लेकिन एक देव गुरु बृहस्पति जिसे कहते हैं देव गुरु है, और एक दैत्य गुरु है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्या कहते हैं, स्पीशीज कह लो, क्योंकि देव की स्पीशीज अलग है और दैत्य अलग होते हैं। तो दोनों अलग अलग संस्कारों के गुरु है, एक एकदम आध्यात्मिक और एक एकदम विलासी। और उनकी युति मिथुन राशि में जो बुध की राशि है, और चंद्र उनके साथ होना, यानी कि गुरु चंद्र गजकेसरी योग बनाएंगे और शुक्र उसमें होंगे। तो ये समय भी जो है ना, ये समय भी जो है पैसों के लिए, किसी को अपनी बात मनवानी हो किसी से, उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और मेंटल पीस के लिए बहुत ही पावरफुल टाइम है। पावरफुल यानी बहुत ही पावरफुल टाइम। आपको अगर किसी को किसी बात के लिए कन्विंस करना है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इस तरह के जब चौगड़िए बनते हैं ना, इस तरीके के प्लानिटरी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं, तब ये सारी चीजें अपने आप सरलता से हो जाती है। आपको इतनी, जितना आप सोचते हो ना, उतना उतना मेहनत तो लगता ही नहीं है, आराम से हो जाता है। क्योंकि समय, ये सारे प्लानिटरी पोजिशंस क्या दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं। राइट, तो समय सही तो सब सही। और भगवान भी तो है, वो भी तो समय से बंधा हुआ है। आपका समय खराब है, भले आपके साथ में भगवान ही क्यों ना आ जाए, भगवान समय ठीक नहीं कर सकते, लेकिन समय रहते आपको हर चीज की परख हो सकती है। कहते हैं ना, समय ही होता है जो बताता है आपको कि आपका कौन है और पराया कौन। समय एक्चुअली भगवान से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने मेरे लाइफ से ही सीखा है, जब मैं भी साढ़े साथी से गुजर रहा था। तो ऑब्वियसली साढ़े साथी में सारे काम बिगड़ते हैं, और हर कोई जो है दोष तो शनि को ही देगा कि यही मेरे काम नहीं बना रहा। लेकिन फिर जब आप
कुछ सीखने के पीछे भागते हो ना कि भाई क्या हो रहा है, लाओ जरा देखूं तो सही, देन धीरे 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 यू कम टू नो कि शनि ने मुझे मना तो नहीं किया था ना कि ये मत करो वो मत करो। इट वॉज समथिंग विच वॉज लैकिंग इन मी, कि मैं ही मतलब एफर्ट डाल नहीं पाया। हाँ, थोड़े एफर्ट ज्यादा डाले जाते बिकॉज साढ़े साथ ही मतलब एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है। शनि द्वारा आपको ट्रेन किया जाता है कि आप जो है वो कहते हैं ना, मोम से पत्थर बन जाओ, ताकि पानी हो चाहे जो हो, आंधी तूफान आ जाए, आपकी पर्सनालिटी अड़िग रहे। मोम का क्या है, जरा आग जरा सी मतलब उसकी लौ जला दो तो वो पिघलने लगता है। मोम नहीं बनना है। साढ़े साथी में हमेशा देखिएगा आपको पत्थर बनाने में आएगा कि आपका एकदम कहते हैं ना दिमाग एकदम जटिल बना, बहुत कुछ आपको सिखाने में सिखाने के दिन होते हैं वो, और आप सीख जाओ तो अच्छी बात है। और सीखते ही है, वो आपको वो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे लोग सीख ही जाते हैं, समझ आ ही जाता है कि क्या है क्या है। ठीक है। तो मैं भी पहले बहुत ही पंडित वगैरह के पीछे पूजा पाठ, लेकिन कुछ मतलब नहीं है जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाए ना, तब तक चाहे आप प्लानेट के ऊपर बैठ भी जाओगे ना, तब भी वो प्लानेट आपका सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। पूजा पाठ से कभी कोई प्लानेट राजी नहीं होता, इतना आप मान लीजिए। आप शनि देव को तेल पे तेल चढ़ाओ, कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बोल रहा हूँ। मैं किसी की आस्था पे ये नहीं आ रहा। भाई देखो, अपने अपने विश्वास के ऊपर है। जो मैंने मैंने मतलब देखा है मेरी साढ़े साथी में और उसके बाद वाली लाइफ में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सैटर्न का कहना है कि भाई तुम तुम्हारा काम क्या कर रहे हो, तुम कितनों को हेल्प कर रहे हो, तुम कितनों के लिए खड़े हो, कितनों की उम्मीद पे तुम खरे उतर रहे हो। और दूसरी तरफ ये है कि तुम तुम्हारे कर्म किस तरह से कर रहे हो। अगर आपके कर्म में किसी को धोखाधड़ी देने की बात नहीं है, ठीक है, आपके कर्म साफ है, तो सैटर्न क्यों आपको कष्ट देंगे। बेसिकली वो आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, और हम जो है हमारी बैंड बजाते रहते हैं इमोशनल बन के। अगर आप इमोशन से काम करेंगे तो सैटर्न नाराज हो जाएगा, इस तरह से। तो मैंने भी बहुत पूजा पाठ वगैरह में टाइम वेस्ट किया, पैसे बर्बाद किए, और फिर आखिरकार मैंने खुद ही ने ये सब कुछ समझना परखना शुरू किया। और फिर मैंने बताया भी था कि मेरे कुछ दो मेरे मतलब गुरु समान अ, है, अभी भी है, पर वो क्या विहार करते रहते हैं, मतलब कभी यहाँ कभी कहीं और। तो जब भी वो यहाँ मतलब हमारे हमारे मतलब वहां होते हैं, तो मेरी मुलाकात होती है उनसे, और फिर जो भी मतलब वार्तालाप करना हो या कहीं पे कुछ डाउट हो गए, प्रभु क्या हो सकता है ऐसा, तो वो सब कुछ चलते रहता है। तो जो कुछ भी मतलब समझा, जो कुछ भी मतलब जाना, वो सब उन्हीं के द्वारा है। खुद अपनी भी थोड़ी बहुत यू नो एनालाइज करके कि भाई अपने लाइफ से ही सब कुछ निकाला हुआ है कि भाई क्या करें क्या ना करें, इस तरह से। तो कुंडली और अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, किस प्लानेट की वजह से चल रहा है, उसको समझने के लिए आप पहले उस प्लानेट के स्वभाव को समझिए। तो आपके साथ क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो, वो आपको अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये हफ्ते में होने वाला ट्रांजिट सिर्फ यही है। और हाँ, मिथुन के बाद में 2 तारीख तो चलो ठीक है, हम उसके बारे में बाद ही में डिस्कस करेंगे। मिथुन में ट्रांजिट के बाद में मून आगे निकल जाएंगे कर्क। कर्क जो मून का ही घर है, और वहां निकल जाएंगे तो उसकी चर्चा फिर हम आने वाले हफ्ते में करेंगे। अभी फिलहाल इतना मान के चलिए कि ये जो आने वाला हफ्ता है ना, दिस इज गोइंग टू बी बैकलॉग खत्म होगा। कहते हैं ना वो त्रास, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में क्या त्रास त्रास चल रहा है, मतलब
एक ही मतलब कैसे ना स्टक हो गए, कुछ सुधर ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो सारी पैटर्न से लोग अभी उभरने लगेंगे, निकलेंगे। देयर विल बी अ क्लोजर ऑफ ओल्ड पैटर्न्स, देयर विल बी अ क्लोजर फॉर ओल्ड कर्मा, और एक नए कर्म की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये समय, ये हफ्ता इस चीज को दर्शाता है। और फिर उसके बाद वाले सप्ताह में क्या ट्रांजिट है, क्या है क्या नहीं, मून मून ट्रांजिट होगा ऑब्वियसली, तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर 2 तारीख को गुरुदेव का ट्रांजिट होगा, उसको डिस्कस करेंगे। शुक्र भी उनके साथ ट्रांजिट में होंगे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और बस, ठीक है, वो सब हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये जनरल इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपको समझ में आई होगी। और समझ में आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप में से जो लोग भी स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत रुचि रखते हो, तो मेरी दूसरी चैनल स्टॉक मार्केट की है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे वहां पे 1-2 वीडियो डेली बेसिस पे चलती रहती है। और मार्केट व्यू, मार्केट में क्या हो सकता है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट।